मुगल हरीम स्टोरीज बेहतरीन भुने मांस, शराब और नौका विहार के साथ बादशाह मनाते थे जन्मदिन का उत्सव। भाग 1। प्रस्तावना। हरम और जश्न की परंपरा। भारत का मध्यकालीन इतिहास जितना युद्धों, किलों और विजयों का इतिहास है, उतना ही वह उत्सवों और शाही ठाट बाट का भी रहा है। मुगल साम्राज्य में विशेषकर हरम सिर्फ औरतों का ठिकाना नहीं था, बल्कि वह शाही जीवन की भव्यता और राजनीति का असली केंद्र था। यहाँ सिर्फ पर्दे में बैठी बेगमें नहीं रहती थीं, बल्कि यहीं से राजदरबार की चालें, फैसले और उत्सवों की रूपरेखा तैयार होती थी। मुगल बादशाहों का जन्मदिन केवल एक साधारण तारीख नहीं होता था, बल्कि एक ऐसा अवसर होता था जब साम्राज्य की ताकत, संस्कृति और विलासिता का पूरा प्रदर्शन किया जाता। उनका यह उत्सव हरम से शुरू होकर महलों, बाग बगीचों और नदियों तक फैला रहता। अकबर से शुरू हुई परंपरा। अकबर के समय से ही शाही जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने की शुरुआत हुई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा किले में भव्य उत्सव आयोजित किए, जिनमें हरम की बेगमें सज-धज कर शामिल होती। उनकी मां हमीदा बानो बेगम और प्रमुख बेगम हर बार इस आयोजन की अगुवाई करती थीं। हरम की औरतें बादशाह के जन्मदिन के लिए महीनों पहले से तैयारी करती। खास परिधान, आभूषण और मेहंदी गहनों से सजी थालियां, विदेशी इत्र और केसर से महकते कमरे और सबसे महत्वपूर्ण, खान पान की तैयारी। शाही भोजन का वैभव। मुगल दरबार में जन्मदिन का सबसे आकर्षक पहलू होता था भुना मांस, रोस्टेड मीट। शाही बावर्ची खाने में खास तुर्की, ईरानी और भारतीय तरीकों से मांस पकाया जाता। बकरे, हिरन और कभी कभी ऊंट का मांस भी मसालों में मैरिनेट कर धीमी आंच पर पकाया जाता। इन व्यंजनों की खुशबू पूरे महल में फैल जाती और हरम की औरतें इंतजार करती कि कब उन्हें ये लजीज पकवान परोसा जाएगा। साथ ही शाही उत्सव में शराब, शरबत और मदिरा का दौर चलता। जहांगीर को शराब से खास लगाव था और उसके जन्मदिन पर तो दरबार जाम से जगमगा उठता। मदिरा के साथ साथ अनार, आम और अंगूर से बने शरबत भी परोसे जाते, जिन्हें खास सोने चांदी के प्यालों में रखा जाता। नौकाविहार का रंग। मुगल साम्राज्य के जन्मदिन उत्सवों की सबसे खास बात थी नौकाविहार। यमुना नदी पर सजाई गई नावों पर बादशाह और उनकी बेगमें बैठती। नावों को फूलों, रेशमी पर्दों और रोशनी से सजाया जाता। शाही संगीतकार नाव पर बैठकर गाने बजाने का माहौल बनाते। कहा जाता है कि जहांगीर और शाहजहां के दौर में जन्मदिन पर घंटों तक नौकायन होता और नदी का किनारा दीपों से ऐसे जगमगाता जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। हरम की भूमिका। इन उत्सवों में हरम की औरतों की भूमिका सिर्फ दर्शक की नहीं थी। वे नाच गाने, शेर शायरी और तोहफों के आदान प्रदान में सक्रिय रहती। हरम की प्रमुख बेगमें अक्सर बादशाह को कीमती तोहफे देती, जड़ाऊ तलवार, मोतियों का हार, कीमती इत्र और कभी कभी हाथी या घोड़े तक। यह उपहार न सिर्फ प्रेम का प्रतीक होते, बल्कि दरबार में उनकी राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करते। भाग 2। जहांगीर और शाहजहां का शाही जन्मदिन उत्सव। जहांगीर शराब, शायरी और शाही नौकायन। जहांगीर का नाम आते ही इतिहासकार उसके शराब प्रेम और कला संस्कृति के प्रति रुचि को याद करते हैं। जहांगीर के जन्मदिन पर हरम और दरबार की शान देखते ही बनती थी। सुबह सुबह हरम में विशेष इत्र और गुलाबजल का छिड़काव होता। बेगमें और दासियां मोमबत्तियों और दियों से हर कमरे के जगमग कर देती। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां इन उत्सवों की प्रमुख आयोजक होती थी। कहा जाता है कि नूरजहां ने जहांगीर के जन्मदिन पर कई बार नदी पर महफिल सजवाई। यमुना पर बड़ी नावों को फूलों और रेशमी पर्दों से सजाया जाता। जहांगीर बीच की नाव पर बैठते और दोनों ओर छोटी छोटी नावों पर गायक, बाजे वाले और नर्तकियां जश्न को रंगीन बना देती। जहांगीर का जन्मदिन सिर्फ शाही ठाट बाट ही नहीं था, बल्कि कविता और संगीत का उत्सव भी था। वह खुद शायरी लिखता और जन्मदिन की रात दरबार में अपने शेर सुनाता। शराब का दौर। जहांगीर के जन्मदिन का असली रंग उसकी शराब से झलकता था। वह अंगूरी शराब और कश्मीर से आने वाली विशेष मदिरा का दीवाना था। उसके जन्मदिन पर सोने चांदी के प्यालों में शराब परोसी जाती। नूरजहां खुद जहांगीर के लिए जाम भरती और यह दृश्य सबके लिए रोमांचक होता। इतिहासकार बताते हैं कि जन्मदिन की रात को कभी कभी जहांगीर इतनी अधिक शराब पी लेता कि अगले दिन दरबार की कार्यवाही देर से शुरू होती। फिर भी ये जन्मदिन उत्सव लोगों की स्मृति में एक ऐतिहासिक दावत बनकर रह जाता। शाहजहां। ताजमहल वाले बादशाह का जन्मदिन। शाहजहां अपनी रोमांटिक छवि और भव्य निर्माण के लिए मशहूर रहा। उसके जन्मदिन के उत्सव भी उसी की तरह शाही और अनूठे होते। जहांगीर से अलग, शाहजहां अनुशासन प्रिय और गंभीर स्वभाव का था।
लेकिन जब बात जन्मदिन की आती तो वह पूरे साम्राज्य को जश्न में डुबो देता। शाही तोहफे शाहजहां के जन्मदिन पर हरम की बेगमें और दासियां उन्हें अनमोल उपहार देती। उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल अक्सर उन्हें कीमती आभूषण या फिर दुर्लभ हीरे मोती भेंट करती। कहा जाता है कि एक जन्मदिन पर मुमताज ने शाहजहां को एक हीरे जड़ा जाम दिया था, जिसमें से वह शराब या शरबत पीते थे। भुना मांस और शाही व्यंजन शाहजहां के दौर में बावर्ची खाने में हजारों व्यंजन तैयार होते। उसके जन्मदिन पर खासकर भुना बकरा, कबाब, कोफ्ते और मेवे से भरे पुलाव परोसे जाते। हर व्यंजन सोने या चांदी के बर्तनों में सजाकर लाया जाता। इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां के एक जन्मदिन पर 500 से अधिक प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। इनमें से कई व्यंजन विदेशी रसोइयों द्वारा बनाए गए, जिन्हें ईरान और तुर्किस्तान से बुलाया गया था। नौका विहार और आतिशबाजी शाहजहां ने आगरा और दिल्ली दोनों जगह जन्मदिन पर नदी में नौका विहार किया। आगरा में यमुना नदी पर और दिल्ली में यमुना के किनारे बने बागों में रात को आतिशबाजी होती, जिससे आसमान रंग बिरंगा हो उठता। उस समय आम जनता को भी इन आतिशबाजियों का नज़ारा करने की अनुमति होती। इससे बादशाह की शान और बढ़ जाती और लोग कहते, हमारा बादशाह अल्लाह का नायाब तोहफा है। हरम का उत्साह जहांगीर और शाहजहां दोनों के जन्मदिन पर हरम सबसे सक्रिय जगह होता। यहाँ की औरतें महीनों पहले से उत्सव की तैयारी करती। नृत्य की रिहर्सल, शायरी और गज़ल की तैयारी, महंगे कपड़े सिलवाना और गहनों की खरीदा। शाहजहां के जन्मदिन पर हरम की बेगमें बादशाह को गुलाबों से सजी थालियां पेश करती। कुछ दासियां नृत्य प्रस्तुत करती तो कुछ शायरी सुनाती। यह माहौल हरम को किसी सांस्कृतिक महफिल में बदल देता। नौकाओं की प्रतियोगिता शाहजहां के दौर की एक और अनूठी परंपरा थी नौकाओं की प्रतियोगिता। उसके जन्मदिन पर हरम की बेगमें और शहजादियां अलग अलग नावों पर बैठकर नौक दौड़ में हिस्सा लेती। बादशाह इस प्रतियोगिता को देखते और विजेता बेगम को कोई खास उपहार देते। ये दृश्य इतना अनोखा होता कि विदेशी यात्री भी अपने लेखों में इसका जिक्र करते। कुछ कहते, शाहजहां का जन्मदिन उत्सव पानी पर तैरता हुआ एक स्वर्ग लगता है। भाग 3, औरंगजेब और आखिरी मुगल। हरम के बदलते रंग, औरंगजेब धार्मिक सख्ती और जन्मदिन की सादगी। जहांगीर और शाहजहां की रंगीनियों से बिल्कुल उलट, औरंगजेब का स्वभाव बहुत सख्त और धार्मिक था। इतिहासकार बताते हैं कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने हरम और शाही उत्सवों की भव्य परंपराओं पर रोक लगानी शुरू की। औरंगजेब शराब नहीं पीता था। उसने संगीत और नृत्य को हरम से लगभग गायब कर दिया। जन्मदिन पर आतिशबाजी और नौकायन जैसी परंपराएं भी धीरे धीरे कम हो गई। जन्मदिन की रस्में, औरंगजेब अपने जन्मदिन को बस एक धार्मिक दिन की तरह मनाता। उस दिन वह मस्जिद में नमाज पढ़ता और गरीबों को दान करता। हरम की बेगमें उसे कुरान की आयतों से लिखे ताबीज़, कपड़े या फिर इत्र भेंट करती। कहा जाता है कि औरंगजेब ने एक बार अपने जन्मदिन पर 50 कुरान की प्रतियां हाथ से लिखवाकर गरीबों में बांटी थी। उसने आदेश दिया था कि उसके जन्मदिन पर कोई नाच गाना या शराब का दौर न हो। हरम का बदलता माहौल, औरंगजेब के समय में हरम की औरतें पहले की तरह जश्न नहीं मना पाती थीं। नृत्य करने वाली दासियां अब कुरान पढ़ने और इबादत करने लगी। नौकायन की जगह बेगमें मिलकर गरीबों के लिए खाना बनवाती। शाही भोज की जगह अब सादा खाना रखा जाता। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब के शासन में हरम की दीवारों से संगीत की धुनें गायब हो गईं और उनकी जगह धार्मिक तिलावत ने ले ली। आखिरी मुगल और गिरता हुआ साम्राज्य। औरंगजेब के बाद जब कमजोर मुगल बादशाह गद्दी पर आए तो हरम का वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगा। साम्राज्य छोटा होता गया और खजाने खाली होने लगे। बहादुर शाह जफर का दौर। बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल सम्राट थे, उनके जन्मदिन का रंग पहले जैसा नहीं रहा। दिल्ली का लाल किला उस समय अंग्रेजों की नज़र में था और साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। जफर के जन्मदिन पर अब सीमित दावतें होती। हरम की औरतें छोटी छोटी महफिल सजाती, जिसमें गज़ल और शायरी पढ़ी जाती। भुना मांस और शराब की जगह अब साधारण मिठाइयाँ और हल्का खाना परोसा जाता। शाही भोज का असर आम जनता पर। हालांकि मुगलों के जन्मदिन उत्सव अब फीके पड़ गए थे, फिर भी उनका असर जनता तक पहुंचता रहा। दिल्ली और आगरा के बाजारों में बादशाह के जन्मदिन पर मेले लगते। लोग झूले झूलते, मिठाइयाँ खाते और आतिशबाजी देखते। ये परंपरा धीरे धीरे दिल्ली की संस्कृति में समा गई। हरम की आखिरी झलक 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो हरम का पूरा सिस्टम खत्म हो गया। जो औरतें वहां रहती थीं, उन्हें बाहर कर दिया गया। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा, मुगलों के हरम की वो भव्यता अब सिर्फ कहानियों में रह गई थी।
बहादुर शाह जफर के बाद हरम के जन्मदिन उत्सव भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। निष्कर्ष, मुगल काल के अलग अलग बादशाहों के जन्मदिन उत्सव हमें बताते हैं कि अकबर ने हरम को सत्ता और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र बनाया। जहांगीर ने उसे शराब, शायरी और नौकाविहार से सजाया। शाहजहां ने उसे भव्य भोज और अनूठे उत्सवों से रंगीन किया। औरंगजेब ने सब कुछ धार्मिक सादगी में बदल दिया। और आखिर में बहादुर शाह जफर के दौर तक आते आते हरम और जन्मदिन उत्सव दोनों ही इतिहास की याद बनकर रह गए। भाग 4, हरम की रसोई, संगीत और रहस्य। हरम की रसोई स्वाद और शक्ति का संगम। मुगल हरम की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि वह सत्ता और राजनीति का केंद्र भी बन जाती थी। कहा जाता है कि हरम के लिए अलग रसोई घर होता था, जिसे ज़ेनाना खाना कहा जाता था। यहाँ काम करने वाले रसोइये और बावर्ची खास तौर पर चुने जाते। औरतों के लिए भोजन बनाने में स्वच्छता और गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा जाता। कोई बाहरी पुरुष वहां नहीं जा सकता था। विशेष व्यंजन। हरम की रसोई में हर दिन सैकड़ों व्यंजन पकते थे, लेकिन जब जन्मदिन या खास उत्सव होता तो खाना किसी त्योहार से कम नहीं होता। भुना मांस, बकरा, हिरन और कभी कभी ऊंट का मांस। कबाब, ईरानी और तुर्की शैली के। पुलाव, बादाम, किशमिश और केसर से सजा। मिठाइयाँ, जलेबी, फिरनी, शीर-खुरमा, गुलकंद से भरे लड्डू। इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं, अकबर के हरम में एक दिन का खर्चा हजारों रुपये का होता था और खाने की खुशबू पूरे महल में फैल जाती थी। राजनीति और रसोई। हरम की रसोई सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता का खेल भी थी। जो बेगम या दासी बादशाह को उसका पसंदीदा व्यंजन खिलाती, वह जल्दी उसकी प्रिय बन जाती। कई बार रसोई के जरिए साजिशें भी रची जाती, जैसे खाने में अफीम या शराब मिलाना। बादशाह की सेहत और मनोदशा हरम की राजनीति को सीधा प्रभावित करती थी। हरम में संगीत और नृत्य। मुगल हरम का एक और बड़ा रहस्य था वहाँ का संगीत और नृत्य। जहांगीर और शाहजहां के दौर में तो यह अपने चरम पर था। नृत्य की महफिल। जन्मदिन या किसी खास रात को हरम में महफिल-ए-रक्स यानी नृत्य सभा सजती थी। नर्तकियां रेशमी लिबास पहनकर कत्थक और मुजरा करती। बाजे वाले तबला, सारंगी और पखावज बजाते। कभी कभी शहजादियां भी शौक से गाना गा लेती। इन महफिलों में हरम की औरतें ही नहीं, बल्कि खुद बादशाह भी मौजूद रहते। जहांगीर तो अक्सर शराब के प्याले के साथ नृत्य का आनंद लिया करता। संगीतकारों की अहमियत। हरम में कुछ खास संगीतकार और कवि भी रहते थे। ये लोग बेगमों और शहजादियों को गाना बजाना सिखाते। नूरजहां और मुमताज जैसी बेगमें खुद भी संगीत में निपुण मानी जाती थीं। जन्मदिन पर अक्सर खास कव्वाली और गजल गाई जाती थी। हरम के रहस्य। मुगल हरम जितना भव्य था, उतना ही रहस्यमय भी। बाहरी दुनिया के लिए ये हमेशा बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया था। हिजड़ों की भूमिका। हरम की सुरक्षा और व्यवस्था हिजड़े संभालते थे। कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। हिजड़े ही संदेश लाने ले जाने का काम करते। वे बेगमों और दासियों के राज जानते थे, लेकिन वफादारी से बादशाह को बताते। राजनीति का अड्डा। हरम सिर्फ औरतों का ठिकाना नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की राजनीति का केंद्र भी था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम, शाहजहां की पत्नी मुमताज और जहांगीर की पत्नी नूरजहां, इन सबने हरम से ही साम्राज्य की दिशा तय की। कई बार जन्मदिन के उत्सवों में लिए गए राजनीतिक फैसले ही आगे जाकर पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल देते थे। हरम और विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों ने भी मुगल हरम का जिक्र किया है। फ्रांसिस बनियर लिखता है कि हरम में 5000 औरतें रहती थीं और उनका जीवन राजसी था। निकोलाओ मैनुची ने लिखा कि जन्मदिन पर हरम की सजावट देखकर लगता था मानो जन्नत जमीन पर उतर आई हो। रहस्य जो कभी उजागर नहीं हुए। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि हरम के बारे में जितना लिखा गया है, उतना ही अनलिखा रह गया। क्या सचमुच हरम में सिर्फ अय्याशी होती थी, या फिर वह महिलाओं की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था? जन्मदिन की महफिलों में जो निर्णय होते थे, क्या वही साम्राज्य की तकदीर बदलते थे? इन सवालों का जवाब शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। निष्कर्ष। मुगल हरम की कहानी हमें 4 रंग दिखाती है। 1. रसोई, जहां स्वाद और राजनीति मिलकर शक्ति का खेल रचते। 2. संगीत और नृत्य जो हर जन्मदिन को जश्न-ए-बहार बना देते। 3. राजनीति और सत्ता, जहां औरतें पर्दे के पीछे रहकर भी साम्राज्य चलाती थीं। 4. रहस्य जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इस तरह मुगलों के हरम की असली सच्चाई सिर्फ अय्याशी नहीं, बल्कि संस्कृति, राजनीति, स्वाद और रहस्यों का संगम थी।
जन्मदिन के ये उत्सव इतिहास की सबसे अनोखी झलकियां हैं, जिनका जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।